आचरण धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी बहुधा कहा करते थे कि मनुष्य में और पशुओं में अंतर क्या है। दृशाद्राघीयस्यादर दलित नीलोत्पल रुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हरमे वा समकर निपातो हिमकरः वने वा हरमे वा समकर निपातो हिमकरः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। आध्यक्षं निर्वहन्तः मान्यमान्याः श्रीमन्तः रजनीश मिश्र महाशयाः, विशिष्ट वक्तारः श्रीमन्तः बृहस्पति मिश्र महाशयाः, श्रीमन्तः अग्रजाः आचार्याः श्रीमन्तः रामराज उपाध्याय महाशयाः, मान्यमान्याः श्रीमन्तः रामानुज उपाध्याय वर्याः, विशिष्ट वक्तारः आचार्याः, अस्माकं मित्राणि श्रीमन्तः कृष्णमोहन पांडे महाशयाः, कुशल संचालिका ज्योति देव्याः, उपस्थिताः विद्वांसः, भ्रातरो मातरो भगिन्यश्च। वेदेषु राष्ट्रीय चेतना इति विषयमवलम्ब्य किंचित वक्तुकामोऽस्मि। मान्याः तपोनाम् अध्ययनं च वेदस्यैव। वेदत्वं तु विधिर्विधेयस्तर्कः इत्याप्तोक्त निर्देशे पर्याप्त्या तिष्ठते। स्मरामि वाक्यम् आर्षं वेदाभ्यासात् अजस्रम् अजरम् अपारं ज्योतिः उत्पद्यते। इदमपि वक्तुं शक्यते यत् नारायणः साक्षात् वाङ्मयीं मूर्तिम् उपकल्प्य धर्माधर्म व्यवस्था संस्थापनार्थं ब्राह्मणादिभिः सर्वोपकाराय विराजते। तदेव स्मरामि स्मृतिवाक्यं पदांग संधि पर्वाणं स्वर व्यंजन भूषणं यमाहुश्चाक्षरं नित्यं तस्मै वागात्मने नमः। तत्रापि ज्ञानस्य नितरां श्रेष्ठत्वं बहुधा समीरितम् आचार्यैः। गीतापि प्रत्यक्षम् उपदिशति। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासान् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम् इत्यादि। शुक्लयजुर्वेदस्य प्रथमः मंत्रः प्रथमाध्यायस्य इखे तोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रारपेतु श्रेष्ठ तमाय कर्मण। मान्याः अत्र श्रेष्ठ तमाय कर्मण की व्याख्या करते हुए आचार्य चरण महीधर लिखते हैं, चतुर्विधम कर्म अप्रशस्तम प्रशस्तम
श्रेष्ठम श्रेष्ठतमं च अप्रशस्थम कर्म बताते हैं बध बंधनादि चौर्यादिकम अप्रशस्तम। किसी का वध करना, चोरी करना, किसी को गलत मुकदमे में फंसा देना, अपमानित करना, ये सब अप्रशस्त कर्म है। अप्रशस्तम प्रशस्तम, प्रशस्तम की व्याख्या करते हैं आचार्य चरणमहीधर, बंधु वर्गादि नाम पोषणम। बंधु वर्ग किया, किसी एक को घर में सर्विस मिल गई, 4 बेरोजगार हैं, तो उन्हें भी अपने स्तर पर जीने का मौका देना, उसके साथ रहना, उसको अपने साथ रखना। जैसा कि भारत में आप देखेंगे विशेषता, तो यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी, वर्तमान में या धीरे धीरे समाप्त होती सी जा रही है संयुक्त परिवार प्रथा। पहले लोग पूरा पितृ पितामह प्रपितामह तक सब साथ रहते थे। कोई किसी प्रकार का संकट आता था परिवार में तो एक दूसरे का साथ देते थे, ढाढ़स बंधाते थे। वो सब वर्तमान में जो है अब देखने को नहीं मिलता है। फिर तो कहा कि ये प्रशस्त कर्म है बंधु बांधवों का पोषण भरण पोषण करना। श्रेष्ठम, श्रेष्ठम में कहा स्मृत्युक्तम वापी कूप तड़ागादि नाम निर्माणम श्रेष्ठम। सार्वजनिक कार्य करना, वापी कूप तड़ागादि का निर्माण करना, जिससे परिवार का भी लाभ हो और दूसरे का भी लाभ हो। समाज का काम करना। अब समाज क्या है तो कहा कि मनुष्याणाम समवायः समाजः, पशूणाम समवायः समजः, पाणिनि। तो मनुष्यों का जो समवाय है, इस पर आचार्य चरण धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी बहुधा कहा करते थे कि मनुष्य में और पशुओं में अंतर क्या है। बम्ब तमाम जो दस्तक हैं, बम्ब निरोधी दस्तक, उसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं कुत्ते, और हमसे आपसे अधिक वेतन पा रहे हैं, तो तर्क तो करता है। गाय तर्क करती है, खेत खाने जाती है, 2 डंडा मारा भी दोबारा डंडे लिए हुए व्यक्ति को देखकर भाग देती है, तर्क करती है। तो स्वामी जी कहते थे कि फिर अंतर क्या है उभयोर मध्य। तो कहा मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। जो मति कहती है उसी में जो प्रवृत्त हो जाता है वह पशु है। उनके यहाँ शास्त्र की मर्यादा नहीं है, कुछ भी अर्थ करेंगे अनाप शनाप, कुछ भी बोलेंगे। ना तो नरक की चिंता है, न स्वर्ग का की लालसा है, न समाज का है, न तो अब परिवार की चिंता है कि जो पूर्वजों से प्राप्त हमारा पुण्य है उसे भी हम क्यों नष्ट कर रहे हैं अपलाप करके। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। जो शास्त्र कहता है, शास्त्र के आदेश, शास्त्र है शासन करने वाला, तो जो शासन करता है शास्त्र, शास्त्र के पथ चिन्हों में जो चलता है वास्तव में वही मनुष्य है। ये आचार्य चरण स्वामी करपात्री जी बहुधा बोलते थे, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवा। तो वापी कूप तड़ागादि नाम निर्माणम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ कार्य है सामाजिक कार्य करना, समाज का कार्य करना है। समाज का आप देखिए, आप जब बगीचा लगाते हैं, उद्यान लगाते हैं, कितने ऐसे पौधे
इमली आदि का पौधा फल देता है, लेकिन उसमें देखिए वो चिंता थोड़ा करता है, पशु पक्षी सब खा रहे हैं और उसकी आने वाली पीढ़ी खाती है, दूसरे भी खाते हैं। तो ये जो है श्रेष्ठ कर्म है। और चतुर्थ कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म सतपथ श्रुति, सतपथ ब्राह्मण। यज्ञ श्रेष्ठ तमम कर्म है, लोक में श्रेष्ठ ही तरतमप है, लोक में नहीं बनेगा आपको श्रेष्ठ तमम, लेकिन बहुलम छंदसी। यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठ तमम कर्म है। क्यों? क्योंकि उससे चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक पोषित होता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 9वें अध्याय में जहां सृष्टि प्रक्रिया की चर्चा भगवान वेद व्यास जी करते हैं तो लिखते हैं सृष्ट्वा पुराण विविधान न्यजे आत्म सत्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंस मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः सृष्ट्वा पुराणी विविधान न्यजे आत्म सत्या। आत्मसत्या अपने सामर्थ्य से ब्रह्म ने चराचरात्मक जगत का निर्माण किया, जलचर जीवों को बनाया, सृष्ट्वा पुराणी विविधान न्यजे आत्मसत् वृक्षान, वृक्षों को बनाया, जलचर जीवों को बनाया, खगदंस मत्स्यान, पशुओं, वन्य पशुओं को बनाया, अरण्य पशुओं को बनाया, ग्राम्य पशुओं को बनाया, आकाश में चलने वाले पक्षियों को बनाया, सब कुछ बनाया। अब बनाने के बाद मच्छरों को बनाया। अब देखा कि इससे सृष्टि का विस्तार कुछ नहीं, सृष्टि जो है इससे नहीं चलेगी, आगे चल करके यह सृष्टि बहुत जल्दी असंतुलित होकर के नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें यज्ञ का सामर्थ्य नहीं है। द्रव्यम देवता त्यागः, यागः है ना, कात्यायन श्रुत, तो उसको ना तो यज्ञ का अधिकार है, ना सामग्री इकट्ठा कर पाएगा, ना यज्ञ कर पाएगा। ऐसी स्थिति में जब देखा विधाता ने कि ये तो सृष्टि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, तो असंतुष्ट हृदय ब्राह्मणः पुरुषम विधाय, असंतुष्ट हृदय उस ब्राह्मण ने पुरुष को बनाया, स्त्री को बनाया। और जब देखा कि ये सदसत विवेकनी बुद्धि से युक्त है, यह यज्ञ आगाज करेगा और यज्ञ आगाज के द्वारा यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि जो है संचालित होगी और बहुत दिनों तक रहेगी, विस्तार करेगी और लोक कल्याण करेगी, राष्ट्र का विकास करेगी। वहां राष्ट्र से का अर्थ केवल भारत नहीं है, विश्व है। तो ऐसा सोच करके मुदमाप देवा, वह अत्यंत आह्लादित हुआ, प्रसन्न हुआ। मान्याः विश्वस्यास्य मायामयो व्यामोहो दुरन्तः सर्वो हि लोकः मृगमरीच कामय पद प्रतिष्ठाधिकार ऐश्वर्यानुगामी केवल अशांति मूलकानां दुरितानामेव संग्रहासक्तो दृश्यते। आकाशे यत्र तत्र परिभ्रमतां पक्षिणां यथा भूमिरेव विश्राम स्थानम तथैव नानायो निष्परिभ्रमतां अज्ञानिनां जीवानां केवलं करुणा वरुणालयो भगवानेव विश्राम स्थलम तथैव दुरभ्यस्त जीवस्य सुखा रसपंथाः निम्न कीटकस्योद्वेदिका प्रतीयते। अतः अस्य प्रज्ञा विचलितैवास्ते उक्तम हि गीतायां तरस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविवाम्भसि। अस्यां स्थितौ पितृभ्यामप्यतिशयेन निष्पक्ष निष्कंटक मार्गावलोकयित्री भगवती श्रुतिरेव शरण्यास्ति। रमां रामं च स्मरन्तः विरमामि। ओम।